गीत का अपमान संविधान का अपमान है, तो संसद में राष्ट्रगीत पर जब समाजवादी पार्टी के सांसद उठ के चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ आप क्यों नहीं अपमाना? लास्ट सारे लोग पीछे आएंगे, पहले सारे लोग को खड़े होना बताना पड़ता, पहले वंदे भारत। चलिए इधर जी। मैं उस धरती से आता हूं जहां हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का व्यक्ति फांसी चढ़ा, खुदीराम बोस। और वो कहते थे कि मुजफ्फरपुर जाइबो, किंग्सफोर्ड मारबो, हांसी हांसी चढ़बो फांसी, देखबे भारतवासी। लेकिन जो जिनके बारे में गिनवा रहे हैं, इनके राजनीतिक पुरोधा कहते थे कि रोजे रोजे मांगबो माफी और देखबे भारतवासी। आज प्रियंका जी ने कहा कि जितने प्रधानमंत्री 12 साल है ना, उतने साल नेहरू जी जेल में। जितने दिन से सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, उससे ज्यादा दिनों तक सावरकर काला पानी की सजा भोग रहे थे। ये माफी नहीं मांगा, यह अवचन है, पैर का धूल के बराबर नहीं हो। वो लेटर निकालो, गांधी जी ने लिखा, मिस ओबीडियंट। गांधी नेहरू जी का वो लेटर निकालो। आराम से, कूल डाउन, 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 कूल डाउन। इधर आइए, आइए, आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आराम से, आराम से जी। समय रुको, यहाँ यार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, वंदे मातरम वो जुनून है, वो जुनून है, वो गौरव है जो देश के लोगों के अंदर तरंगे पैदा करता है। वंदे मातरम गा करके हमारे देश के आजादी के दीवानों ने फांसी के फंदे को चूम लिया था, वह है वंदे मातरम गीत। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जाने, भारतीय जनता पार्टी के लोग तब वंदे मातरम नहीं गाए हैं, आज इनको टूल गीत के रूप में वंदे मातरम याद आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूल बना रखे हैं, लेकिन वंदे मातरम वो गीत था जिसने देश को आजाद कराने के लिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था। वंदे मातरम वही गाता है जो राष्ट्रवादी होता है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ की राष्ट्रवादी है? एक मिनट आराम से, एक मिनट। मैं किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ, नहीं आप नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। मैं अच्छा बताओ, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो तमाम भाषाओं को, तमाम संस्कृति को, तमाम सभ्यताओं को, तमाम धर्म को, तमाम जातियों को एक सूत्र में पिरो करके जब खड़ी होती है तो वो राष्ट्रवाद की परिकल्पना को परिपूर्ण करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद क्या है? चलिए पीछे आइए, मैं आइए बिल्लू भाई। गजब है और गजब है ये बहस, गजब है और गजब ये बहस। एक मिनट, मुझे मालूम है बहुत बहुत योग्य लोग व्यक्ति हैं, मुझे सिर्फ एक व्यक्ति याद आता है बच्चों, अब मुझे और किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इन दोनों से कहना है, मुझे सिर्फ इन दोनों से कहना और किसी से कहना ही नहीं कुछ, बिल्कुल। और एक नाम है और उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां। चुपचाप खड़े रहना, तुम्हारे मुंह से निकला नहीं एक बार भी। अब मुझे बोलने दो, मैंने तुम्हें कई बार ले दिया, मुझे बोलने दो, मेरा नाम है, उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां। और वो फांसी पे चढ़ गया, अब वो फांसी पे चढ़ गया। हाँ जी, वंदे मातरम कहते हुए चढ़ गया, फांसी पे चढ़ गया। ये है जो बता रहे थे बिन्नू, ये उसका साक्षात रूप है सामने खड़ा हुआ, वंदे मातरम कहते हुए चला गया। और ये लड़ाई जो है, ये जो लड़ाई यहाँ पे अब लड़ाई, वो जो लड़ रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने जब चूमा होगा वो तो क्या सोचा होगा अशफाक उल्लाह खान ने। तुम्हें देखो बेटा, एक बात मान लो, बिन्नू मेरी बात सुन लो, बिन्नू मेरी बात सुन लो, अंगौछा डाल लेने से समाजवादी नहीं हो जाओगे। Go to that side. Come here.
आप खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं 1896। भैया जी, मैं आपकी बात स्पष्ट बताता हूँ। त्वयं दुर्गा 10 पर धारणी, इसी पैराग्राफ से इनको ज्यादा दिक्कत है, जिसका अर्थात है कि हे माँ शक्ति, आपने जो हमें बुद्धि, सद्बुद्धि, समृद्धि दी, अर्थात चंडी का रूप से जो भारत संस्कृति का उत्थान होता है, उस लाइन से दिक्कत किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। एक और नहीं करो, एक बता रहा और कांग्रेस नहीं बता रहा जो 52 वर्ष तक तिरंगा इस तरह से सारे लोग बैठिए वहाँ पे, सारे लोग बैठिए सारे लोग बैठिए वहाँ पे, बैठिए आप भी बैठिए, सारे लोग बैठिए, सारे बैठिए, बहुत सारे लोग, मैं बुलाऊंगा जी, बैठिए सारे लोग, बैठना आ रही रहा, बहस लड़ाएंगे। और एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि माफी माफी माफी, पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट है साहब, अपना चेहरा देखने का प्रयास कीजिए। पानी लेकर राहुल गांधी जी राफेल पे मांगी, राहुल गांधी जी चौकीदार चोर पे माफी, राहुल गांधी जी हर वक्त कोर्ट में जाते हैं और हे जज साहब माफ कर दीजिए हमें, हमरा से गलती हो गया जज साहब, माफी मांगा है जो गांधी मांगा है, राहुल गांधी ने माफी मांगा है। अगर मैं पहली बात तो राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी, किसी व्यक्ति से नहीं, पहली बात क्लियर कर दूं, क्योंकि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो था, एक मिनट, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भारतीय थे, ब्रिटिश से माफी नहीं मांगा किसी कांग्रेसी ने। आपने ब्रिटिश से माफी मांगे 7 रुपए नाभाजल में नेहरू जी खुद माफी मांग चुके हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ नाभाजल में। अगर मैं राजनीति छोड़ दूंगा ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पक्का ना, पक्का ना, पक्का दिखाओ, पक्का झूठ किया है। मैं दोनों को बोले नेहरू की माफी ना दिखा दे। या इधर कम टू दिस साइड, कम टू दिस साइड, मैं आ रहा हूँ, 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 मैं आराम से, आराम से, आराम से, आपको बोलने का मौका दिया मैंने दे दिया, मौका दे दिया। राहुल जी, मैं आप फिर से पूछ लीजिएगा, राहुल जी कम टू दिस साइड जी। हाँ देखिए, जो तमाम चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं, हमें प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, सिंहासन डोल जाएगा। भाई उस समय तो देश आजाद हुआ ही नहीं था 1937 में। मैं एक चीज बता दूं, जवाहरलाल नेहरू, मैं आ गया, वो कह रहे हैं संदर्भ क्यों है, नहीं मैं उसी संदर्भ पे आ रहा हूँ सर। मैं बता देता हूँ ना, मैं विषय रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 50 साल जब पूरे हुए, 50 साल जब हुए तो देश जो था गुलाम था। जब इस वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तब इमरजेंसी थी, और जब ये 150 साल हुआ, बात सुनिए, बातचीत का लहजा रखिए, और 150 साल जब हुए तो न तो पक्ष है न विपक्ष है, एक स्वतंत्र विचार बना के बातचीत का सिलसिला शुरू किया। और ये बात है, इसलिए बात रखिए ना, वो तो उन्होंने, देखिए मैं कह रहा हूँ 1934-35 में जवाहरलाल नेहरू जी पूरे साल जेल में रहे। 37 की कहानी के बाद फिर देखिए 1940 में फिर जेल में रहे, फिर 1942 से 1945 तक फिर जेल में रहे। और वैसे स्थिति में 1937 में जब वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया, तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि उस निर्णय में उस समय के तमाम जो बड़ी हस्तियां थी, तमाम लोग शामिल थे। कहीं से भी वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई गोपनीय ढंग से निर्णय लिया गया, निर्णय बिल्कुल सार्वजनिक रूप से लिया गया। देश में अगर हम लोग देखें वंदे मातरम में कौन सा स्टैंजा लिया जाए, उसमें भी जो है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो ये कहते हैं, मैं बहस को उस तरह से करना चाहिए कि वो आगे बढ़ती हुई नजर आए।